2D शेप जो है वो आपके पास बेसिकली पेपर में है, और 3D शेप जो है ये आपको इमेजिनरी नहीं है, ये आपके रियल लाइफ में आपको मिलेंगे। जैसे कि स्फेयर, जैसे कि क्या हो गया आपके पास स्फेयर, ये आपको रियल लाइफ में मिलेगा। अब आप बोलोगे ये और ये तो बराबर है, भाई दोनों अभी मैं पेज पे ही तो बना रहा हूँ, इसलिए बराबर दिख रहे हैं आपको, एक्चुअली में बराबर नहीं। एक बॉल, स्फेयर इज बॉल एंड सर्कल दैट यू कैन ड्रॉ ऑन पेपर। सही है ना, क्लियर है ना। तो स्फेयर एक अलग चीज है, स्फेयर 3D है, मतलब वो बाहर निकल, मतलब वो रियल लाइफ में है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्यूब, इस तरीके से आपने पढ़ा हुआ है क्यूब क्या होता है। नेक्स्ट क्यूबॉइड, जो रेक्टेंगल फेसेस से बनता है, राइट। जैसे कि आपका कमरा, इस कमरे में आप बैठे हुए हैं, दिस इज अ क्यूबॉइड। नेक्स्ट, या फिर डस्टर या मैथ्स की किताब, ये सब क्यूबॉइड है। या फिर टाइल, एक क्यूबॉइड है ना। टाइल आपके पास याद करो ऐसी होती है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसी तो होती है टाइल मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे मैंने देखी है टाइल, दिस इज अ टाइल, सही है ना। तो टाइल एक रेक्टेंगल नहीं है, इट्स नॉट अ स्क्वायर, इट्स अ क्यूबॉइड, इट्स अ क्यूबॉइड। प्लीज मेक श्योर, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा इमेजिनेशन से परे होगा आपके लिए इन सब चीज़ों को सोचना, बट ट्राई करिए, बस इस चीज़ को समझिए कि ये फिगर्स अलग हैं, ये 2D शेप्स हैं, और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये 3D शेप्स हैं। मतलब इनकी लेंथ होगी, कुछ कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, और कुछ ऊंचाई होगी, समझ में आया। मतलब वो आपको आपके रियल लाइफ में दिखेंगे, उठते हुए दिखेंगे, उठते हुए, ठीक है, मतलब आपको आपके सामने दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट शेप है काफी फेमस, सिलेंडर शेप। सिलेंडर शेप कैसी होती है, इस तरीके से। अच्छा, 1 रुपी का कॉइन, 1 रुपी का कॉइन, क्या ये, नहीं, ये सिलेंडर है। 1 रुपी का कॉइन इज अ सिलेंडर। आप सोचिए ना, नीचे इस तरीके से सर्कल होता है उसमें, और ऊपर भी एक सर्कल होता है, याद करो। मतलब अब बना के दिखाता हूँ, ऐसा होता है वो, ऐसा हो गया, ऐसे करके, मतलब अगर तुम सही से समझोगे, यहीं पे लिखा रहता है, फिर वो 1 रुपी ऐसे करके नहीं लिखा रहता। तो ये एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, और बीच में थोड़ी सी क्या है, हाइट है। तो ये क्या है एक्चुअली में, एक सिलेंडर है, ठीक है। तो आपके पास हमने 4 3D शेप्स पढ़े हैं। सबसे पहला स्फेयर, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूबॉइड, चौथा सिलेंडर, पांचवा देखिए काफी फेमस है और आप सबको काफी पसंद भी आएगा, कोन। आप सब आइसक्रीम खाते हो, टोपी पहनते हो, कौन सी शेप है वो, इट्स अ कोन, इस तरीके से रहता है ना। इन्वर्टेड कोन भी होती है, इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टी कोन, इस तरीके से रहती है, इसको इन्वर्टेड कोन कहते हैं, जिसमें पॉइंटेड चीज नीचे रहती है, आइसक्रीम जैसा, ठीक है। और बस ये 5 ही शेप्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो स्फेयर के बारे में आप पढ़ेंगे, क्यूब के बारे में आप पढ़ेंगे, क्यूबॉइड के बारे में आप पढ़ेंगे, सिलेंडर के बारे में आप पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कोन के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये आपके पास 5 शेप्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपके पास क्यूब, सबसे पहला है आपके पास क्यूब। अब मुझे एक बात बता दो, देखो मैं क्यूब बना के दिखाता हूँ। क्यूब जो है ना वो स्क्वायर की दीवारों से बना हुआ है, मतलब ये एक स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा प्लीज, इतना इतना मुश्किल नहीं है समझना, बिल्कुल भी। आपने क्या करना है, एक स्क्वायर बना, ठीक है। फिर आप यहाँ पर भी एक स्क्वायर बना सकते हैं, एक स्क्वायर ऐसा होगा,
और आपने क्या कर देना, इनको ज्वाइन कर। थोड़ा सा इस चीज को समझो कि ये एक क्यूब है, ये क्या है, एक क्यूब। अब इसमें दीवारें हैं, इसमें आपके पास दीवार है, तो और हर दीवार जैसे ये आपके पास एक दीवार है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बना दे, इसको कवर कर, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा इनको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये एक मिनट रिलोड, बना लेते हैं अच्छे से। दीवारों को पढ़ने से पहले कुछ चीजें पढ़ते हैं। और ये आपके पास 3D शेप का सबसे पहला डायग्राम है, सबसे पहली शेप है हमारे पास, दैट इज क्यूब। अब हम इसमें थोड़ा सा वॉल्स को रीड कर लेते हैं, कितनी वॉल्स है हमारे पास। अच्छा, टोटल दीवारें कितनी है, मान लो आप इधर अंदर बैठे हो, तो कितनी दीवारें हैं यहाँ पर? एक दीवार तो देखो, एक एक दीवार तो आपके पास ये वाली, हाँ या ना, इस साइड वाली, सही है। अच्छा जी, एक दीवार आप लोगों के पास ये वाली है, नीचे वाली, है ना, सही बात है ना। देखो देखने की बात है, समझो, ये पूरी की पूरी एक दीवार है, नीचे वाली एक दीवार है, यहाँ बाजू वाली एक और दीवार है ना, और एक दीवार है आपके पास पीछे वाली, सही बात है, एक दीवार है आपके पास पीछे वाली, समझो इस बात को, ये पीछे वाली दीवार, ओके। एक दीवार है आपके पास ये ऊपर वाले, ये वाली। तो टोटल कितनी दीवार है आपके पास? आप देखोगे यहाँ पर, तो आपके पास टोटल 6 दीवार हैं यहाँ पे। ये वाली दीवार आपके पास वॉल नंबर 1 है, ये वाली दीवार वॉल नंबर 2, ये वाली दीवार वॉल नंबर 3, नीचे वाली दीवार वॉल नंबर 4, और एक दीवार आपके पास आगे वाली है ना, 5, और एक बिल्कुल पीछे वाली है, मतलब पीछे पीछे वाली, 6। तो टोटल कितने वॉल्स हैं आपके पास? 6 वॉल्स हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हर वॉल क्यूब के अंदर, हर वॉल एक स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है, और उतनी ही ऊंचाई भी है। मतलब इसमें एल बी एच नहीं होते, बल्कि हम क्या बोल देते हैं, इसमें ए बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं। तो ये वाली साइड भी ए है, ये वाली साइड भी ए है, ऊंचाई भी ए है। अब ऑब्वियस बात है, ये वाली लंबाई अगर ए है तो यार ये भी ए ही होगी, ये वाली, और ये वाली भी कितनी होगी? ए। और ये वाली भी कितनी होगी? ऐसे ही लेंथ को देख लेते हैं, ये ए है आपके पास, तो ऐसे ही ये भी कितना होगा? ए। ये भी कितना होगा? ए। और यहाँ पीछे वाला कितना होगा? ऐसे ही हाइट में देख लेते हैं, ये ए है आगे वाला, ये वाला ए है, ये वाला ए है, और ये वाला भी। तो आपके पास, आपको जो समझने की बात है वो यहाँ पर ये है कि क्यूब जो है वो पूरा का पूरा स्क्वायरों से बना हुआ है, और उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब इक्वल होती है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, इसमें इसमें हम लोग ये देख लेते हैं, तो हमारे पास वॉल्स को हम लोग क्या कहते हैं? फेसेस। क्या कहते हैं उसको? फेसेस। क्यूब में, तो क्यूब में जो फेसेस हैं वो आपके पास ध्यान रखिएगा स्क्वायर फेसेस हैं। कैसे फेसेस हैं? स्क्वायर फेसेस। अच्छा जी, कितने फेसेस हैं? कितने फेसेस हैं आपके पास? टोटल आपके पास 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं आपके पास, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये एक फेस है, नीचे वाला एक फेस है, बाजू वाला एक फेस है, ऊपर वाला एक फेस है, एक फेस आगे वाला है,
और एक फेस पीछे वाला। मतलब ये ओवरलैपिंग हो रही है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप अपनी रियल लाइफ में इस चीज को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। आप चाहो तो आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो क्यूब को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ठीक है, वरना वो लूडो का जो डाइस होता है वो भी एक तरीके से क्या है, क्यूब ही तो है, ठीक है। तो कितने फेसेस होते हैं क्यूब में? 6, और सारे के सारे फेसेस स्क्वायर फेसेस होते हैं। अच्छा जी, एजेस, एजेस का मतलब क्या होता है? किनारियां। एजेस का मतलब क्या होता है? किनारियां। मतलब जहां ऐसी लाइन जहां पर दो फेसेस मिलते हैं, मान लो जैसे ये वाला फेस है ऊपर वाला और ये वाला फेस है, ये कहाँ मिल रहे हैं? इस वाली लाइन पे मिल रहे हैं, तो दिस लाइन विल बी कंसिडर्ड एज एज। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? एज। इसी तरीके से ये वाला फेस और ये वाला फेस कहाँ मिल रहे हैं? इस वाली लाइन पे। तो आपको ध्यान रखना है एज का मतलब क्या है? एज का मतलब होता है किनारियां। तो आप खुद देखो कि यहाँ पर कितनी किनारियां हैं, 1 2 3 और 4, सही है। ऐसी ही 4 नीचे हैं, 5 6 7 और 8 नीचे की, और 4 बीच में है, 9 10 11 और 12। तो टोटल कितने एजेस हैं हमारे पास? 12 एजेस हैं। कितने एजेस हैं? ओके, तो ध्यान रखिए आपके पास टोटल 12 एजेस है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट देखते हैं। आप मुझे बताइए कितने वर्टेक्स हैं? वर्टेक्स का मतलब होता है कोने। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? कोने। तो कितने कोने हैं हमारे पास? 4 ऊपर है और 4 ही कहाँ है? नीचे। बीच में तो कोई वर्टेक्स है ही नहीं, उधर तो एजेस हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास वर्टेक्स भी कितने हैं? टोटल 8 है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि क्यूब जो है उसमें फेसेस 6 होते हैं, एजेस 12 होते हैं और वर्टेक्स 8 होते हैं। और क्यूब के जितने भी फेसेस हैं वो सब स्क्वायर फेसेस होते हैं, पहली बात। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट चीज जो आपको सीखनी है, 3 तरीके की बातें सीखनी है। एक होता है CS से, एक होता है TS से, और एक होता है आपके पास वॉल्यूम। CS से को हम कभी कभी LS से भी कहते हैं, सही है। अच्छा जी, तो अभी LS से, CS से, TS से एंड वॉल्यूम। और चलो इस पर बात कर लेते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ तुम, ये एक स्क्वायर है, राइट? तो हाँ, हमने क्या किया था, इसको A माना था, इसको भी A माना था, इसे भी A माना था, इसे भी A माना था, और ऊपर वाले को भी A माना था, और बाजू वाले को भी माना था, इसको भी A, इधर को भी A, ऊपर वाले को भी A। ये दोनों तो A बन ही चुके हैं, ये और ये भी A, सब A है, राइट? अच्छा, मैं इस सामने वाले स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, सामने वाले स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर, ठीक है, इस वाले स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, इस वाले स्क्वायर, वरना मतलब अलग कलर से कर देते हैं। मैं इस वाले स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, सामने वाले की। तुम मुझे एक बात बताओ, ये एक स्क्वायर है ना, साइडें क्या है? साइड ए चल रही है ना, इसका एरिया बताना कितना हो जाएगा? एरिया बताओ। 4? गलत, पेरीमीटर नहीं पूछ रहा हूँ, एरिया पूछ रहा हूँ। स्क्वायर का जिसकी साइडें ए हैं, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर ही तो होता है। तो मतलब इस सामने वाले एरिया की वॉल्यूम क्या होगी? ए स्क्वायर। कितनी हो जाएगी? अच्छा, ऐसी कितनी दीवारें हैं? 6 हैं बावड़े। पहली वाली, यहाँ वाली, यहाँ वाली, इधर वाली, पीछे वाली, एक नीचे वाली, टोटल 6 साइड हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? फॉर्मूला 6A स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? ठीक। लैटरल सरफेस एरिया, देखो LSA का मतलब मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। LSA का मतलब होता है ऐसा एरिया जो टॉप और बॉटम को छोड़कर, मतलब टॉप और बॉटम का एरिया नहीं करना, सिर्फ मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी एरिया वो सब LSA में काउंट होता है। तो अब आप मुझे बताइए, ये टॉप छोड़ दिया, बॉटम छोड़ दिया, तो 2 साइड है, तो 2 वॉल तो चले गए आपके, 4 वॉल बच रहे हैं। तो LSA का फॉर्मूला क्या होगा?
और वॉल्यूम ए क्यूब। ए का क्यूब। सही है ना बात? तो मतलब एल एस से सी एस से यही हो गया 4s क्यूब का। टी एस से क्या है आपके पास 6s²। वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब। क्लियर है? ओके ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड जो है वो किससे मिलकर बना है? रेक्टेंगल किससे मिलकर बना है? रेक्टेंगल। मतलब एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, यहाँ पर एक और हमने ऐसा रेक्टेंगल लिया और इसके जो वर्टेक्स थे उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, वर्टेक्स बना देते हैं। तो ये आपके पास एल है, ठीक है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास क्या है एच। अच्छा अगर ये वाला एल है तो अपोजिट साइड तो बराबर होती है और ये भी एल हो जाएगा और ऐसे यार ये भी एल हो जाएगा। ये बी है, ये भी बी हो जाएगा, यहाँ भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। ये एच है, ये भी एच, ये भी एच। अच्छा जी। अच्छा फेसेस कितने हो गए भाई? फेसेस कितने होते हैं क्यूबॉइड में? पहला वाला फेस ये आगे वाला, सही बात है ना, और एक बिल्कुल इसके पीछे वाला है ना, बिल्कुल इसके सामने वाला। जैसे कमरे में देखो एक दीवार देखो, उसके सामने एक और दीवार है, बाजू में एक दीवार है तो उसके सामने एक दीवार है, और एक दीवार ऊपर है तो एक दीवार, तो टोटल कितनी दीवार है? 6 दीवार है। तो फेसेस 6 है। अच्छा एजेस, एजेस मतलब किनारियां, ऊपर की 4 हैं देखो, 1 2 3 और 4, नीचे 4 है, 1 2 3 और 4, और 4 ये बीच में, तो टोटल कितने एजेस हैं? 12। अच्छा वर्टेक्स कितने? देखिएगा ऊपर में 4 कोने और ऐसे ही 4 कोने कहाँ हैं? नीचे। तो आपके पास टोटल वर्टेक्स कितने हो गए आपके पास? 8। ध्यान रहेगा। अच्छा जी, इसमें भी सी एस से टी एस से और वॉल्यूम। सी एस से तो इसमें भी नहीं होता, सी एस से कंपेयर से क्या बुलाते हैं इसमें भी? एल एस। अच्छा सी एस से कब बुलाते हैं? सी एस से का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया, एल एस से का मतलब है लैटरल सरफेस एरिया। देखो क्यूब और क्यूबॉइड में ना कहीं कर्व नहीं है, अगर आप ठीक से गौर करो तो साइडें हैं, तो इसीलिए एल स्टैंड्स फॉर लैटरल। लैटरल मींस साइड, साइडों का सरफेस एरिया, साइड वाली दीवारों का, साइड वाली ये साइड है। अगर इसी की जगह जैसे सिलेंडर है जब ऐसा आएगा तो आप गौर करोगे ये कर्व पार्ट में, तो हम कर्व लिखेंगे, तो हम एल एस से नहीं लिखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एल एस से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ये एक साथ इसलिए लिख के चल रहा हूँ कि मान लो अगर किसी क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका भी एल एस से होगा, इसका भी आपके पास क्या होगा टी एस, और इसका भी क्या होगा आपके पास वॉल्यूम। देखो लिखवाने को मैं आपको फॉर्मूला लिखवा सकता हूँ डायरेक्ट। टीएसए का जो फॉर्मूला होता है इसका 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। एल एस ए या फिर सी एस ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसको एल प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय एच, और वॉल्यूम का हो जाएगा एल बी एच। देखो लेकिन एक मैंने फॉर्मूला को एज इट इज भी लिख सकते हैं और आप याद भी कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन ये पता होना चाहिए फॉर्मूला आया कहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीएसए का चलो खोज पड़ताल चालू करते हैं वापस से। टीएसए मतलब क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया, मतलब सारी साइडों का एरिया। अच्छा भाई चलो, ये आपके पास ऐसा ही था कुछ, है ना, ऐसा हमने बनाया था, ये एल था और ये क्या है आपके पास बी। अच्छा मुझे बात हो, ये नीचे वाला एक रेक्टेंगल ही तो है, इसका एरिया क्या होता है रेक्टेंगल? एल इंटू बी, एल इंटू बी था, इसकी दोनों साइड है, एक एल है दूसरा क्या है बी है, तो नीचे वाले का एरिया क्या हो जाएगा? एल बी, एल बी हो जाएगा।
अच्छा ऐसे यार ये एल था तो यार ये भी एल था और ये बी था तो यार ये भी क्या था B। तो ऊपर वाले दीवार का एरिया क्या हो जाएगा एल बी। अच्छा ये एच है तो इस वाले ये साइड वाली वॉल है इसका एरिया क्या हो जाएगा बी एच। ऐसे इस वाली वॉल का भी एरिया क्या हो जाएगा इधर भी बी है और ये क्या एच है तो एरिया क्या हो जाएगा बी एच। चैप्टर में यहाँ पे अच्छा सामने वाली दीवार का एल और एच क्या हो जाएगा एल एच और पीछे वाले का भी क्या हो जाएगा एल एच। रुक जा, मेरी अभी क्लास लग रही है, 5 मिनट रुक जा। आप गौर करो तो दो एल बी है दो बी एच है और दो एल एच है तो आइए कर देते हैं 2 एल बी 2 बी एच और 2 एच एल। 2 कॉमन ले लिया इन्होंने तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बना दिया। ये लो ये फॉर्मूला इस तरीके से आया ये ठीक है। अच्छा जी सी एस ए में मैंने आपको पहले ही बताया था एल एस ठीक है। इसी तरीके से आपने सी एस सी भी निकालना है। सी एस सी के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर वाली वॉल छोड़ दीजिए और नीचे वाली वॉल छोड़ दीजिए तो भैया एल बी गया और नीचे का एल बी भी गया क्या क्या बच गया बी एच बच गया 2 और क्या बच गया 2 एल एच बच गया। हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं 2 एच कॉमन निकल जाएगा अंदर क्या रह गया बी प्लस में एल तो आप इसको एल प्लस बी भी तो लिख सकते हैं तो ये वाला फॉर्मूला। इसी तरीके से मैं देखो वॉल्यूम को आप याद कर लीजिए हालांकि मैं समझा सकता हूँ इसको लेकिन अभी ठीक है आप इसको याद कर सकते हैं एल इंटू बी इंटू एच ठीक है। तो आपने कल के लिए ध्यान रखिएगा क्यूब के टी एस ए सी एस से और वॉल्यूम के फॉर्मूले और इसी तरीके से क्यूबॉइड के भी सी एस ए टी एस से और वॉल्यूम के फॉर्मूलों को याद करके आना है। बाकी हम लोग कल एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।